जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग्स भरा सत्संग हमारे साथ दो संगत जी ने शेयर किया है। ब्लेसिंग्स लेने के लिए संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। संगत जी, चैनल नया है, गुरु जी की आज्ञा से नया चैनल बनाया गया है गुरु जी के सत्संग ब्लेसिंग्स अपलोड करने के लिए। आप चाहें तो गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पंजाब से ज्योति बोल रही हूँ। मेरी 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी मैं। मेरे को पता नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ गुरु जी, मेरे को नहीं पता। वो 7 महीने 8 महीने 8वां महीना लग गया है, बहुत मुसीबत में है। समझ नहीं आ रही किस केस में, बहुत ज़्यादा किस केस में फंस चुके हैं, किसने फराया है मेरे को नहीं पता, वो गुरु जी को पता है। जो कुछ है मेरे को नहीं पता, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता गुरु जी मेरे को। जो ही है आप बुलवा रहे हो, मैं बोल रही हूँ गुरु जी। इतनी परेशान हो गई थी मैं, इतनी ज़्यादा परेशान। मेरे को 6 महीने तो मैं रोती रह गई। 5 महीने 5 महीने के बाद मेरे को मेरी नंद गई मेरे साथ। साथ में मेरी नंद कहती, तो भोलेनाथ को तो मानती है तो कोई गुरु बना। मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं गुरु बना लेती हूँ। तो मेरे को मैं समझ नहीं आई कौन सा गुरु बनाऊँ, समझ से बाहर जा रहा था मेरा काम। मैंने कहा अब तक अगर मैंने कोई गुरु तो बनाया नहीं, मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। कहते कोई नहीं, तो भोले बाबा को मानती है। मैं बुआ जी की बेटी के साथ मुजफ्फरनगर गई थी, तो उसने मेरे को कहती मैं ना आपा चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा चल कल चलें घूमने। फिर उन्होंने कहा कहते मैं ना आपा ना वो गुरु जी की संगत के पास चलते हैं, मैं तेरे को ना अ, मत्था टेकवा के दूँ। मैं कहा चलो आ चलें, मत्था टेक आते हैं। जब मैं मत्था टेकने गई तो मेरे को उसने एक स्वरूप दिया था और एक दिया था मेरे को लॉकेट। मैं उठा के मैंने, जब मैं आई घर, मैंने उठा के कभी किधर रख दिया कभी किधर रख दिया। तो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं कहाँ रखूँ इनको। ऐसे इतना टाइम मैंने निकाल दिया, मेरे को नहीं पता गुरुजी ने कब का मेरे को जोड़ा हुआ था। फिर जिस दिन मैं हम मेरी नंद और हम कहाँ जहाँ से आए केस से, तो उन्होंने फिर मैं वही उठाया और लॉकेट और स्वरूप अपने मैंने अपने गले में डाला और स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रख के उनको बिठाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कोई सत्संग होता हो ना तो मैं सत्संग सुनने जाऊँ। मेरे को तो समझ नहीं आता था मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैंने अपनी नंद को फ़ोन करा, मैं कहा कोई होता हो तो मेरे को बताओ, ये गुरुजी के सत्संग पे जाता हो तो। कहते नहीं भाभी मेरे ना वहाँ पे नीचे बैठे थे आंटी सत्संग वो किराए पे, तो वो मानते हैं गुरुजी को। मैंने कहा चल चल मैं भी चलती हूँ, गुरु में आंटी को मैं पूछती हूँ कि आप सत्संग के। फिर उसी दिन आंटी के घर सत्संग था। वो कहते दूसरे दिन जिस दिन मैं गई तो आंटी ने कहा सत्संग है मेरे घर, बेटे तू मेरे घर ही आ जाइयो। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं कहा आंटी कोई बड़ा, तो कोई मेरे पास ना इतना छोटा है स्वरूप, मेरे को बड़ा स्वरूप चाहिए। आंटी कहते चल कोई नहीं, मैं मेरे पास बड़ा स्वरूप पड़ा है तो मैं दे देती हूँ तेरे को। फिर वो सत्संग में बैठे थे तो फिर मैं भूल गई अपना वो स्वरूप लेना।
फिर दूसरे दिन मैं आंटी को फ़ोन करा, मैं कहा आंटी स्वरूप चाहिए मेरे को। कहते आजा बेटे आजा, स्वरूप ले जा मेरे से। मैं स्वरूप लेके आई। मैं उनको फ्रेम फ्रूम करवा के सॉरी फ्रेम करवा के तो मेरे को आंटी ने बहुत बड़े बड़े 2 स्वरूप दिए और चरण स्वरूप दिए मेरे को। तो वो मैं ले आई तो फ्रेम फ्रूम करवा के मैंने रख के घर, तो फूलों से उनका स्वागत करा मैंने, गुलाब के फूलों से। तो एक दिन मैंने उस दूसरे दिन मैंने फिर चाय प्रसाद रखी। चाय प्रसाद मेरे को नहीं पता था भी इनको क्या भोग लगता है क्या नहीं लगता, मैं ना अनजान थी, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो मैंने चाय प्रसाद और ऐसे बिस्किट भोग लगा दिया। तो चाय प्रसाद में इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। मैंने कहा गुलाब की खुशबू आ रही है, मेरे गुरुजी आए होंगे। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा मैं गुरुजी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है मैं कब कहते गुरुजी की। फिर गुरुजी का मैसेज आता है बेटे तू रोया ना कर, रोया ना कर। मैंने कहा मैं यूट्यूब पे तो कभी मैंने देखा ही नहीं, मैसेज सुना नहीं। तो मैंने कहा ये कहते रोया ना कर। मैंने कहा क्या पता ये मैसेज होता होगा। फिर ऐसे कैसे मैसेज आने लगे, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते, कहते तू बच्चे रोया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, चिंता ना करी कर, टेंशन ना लिया कर, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा चल ठीक हो जाएगा तो कोई नहीं। ऐसे करते करते अब भी देख लो 8 महीने हो गए हैं, 2 महीने हुए हैं मेरे को जुड़े हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, 2-3 महीने हुए हैं। तो सॉरी मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे को। मैं सत्संग कभी करा नहीं है, मैं पहली बार ही सत्संग कर रही हूँ। तो मेरे डर डर के हाँ, सत्संग कर रही हूँ, माफ़ कर देना गलती हो जाए तो मेरे से कोई। मैंने अपना पहले अपना सत्संग करा था, फिर थोड़ी सी आवाज़ उसमें कम आ रही थी, तो सॉरी मेरे से गलती हो जाए को। तो ऐसे करते करते अब मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मेरे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दे दी है मेरे को, इतनी। मैं डुगरी मंदिर 3 बार 4 बार डुगरी मंदिर होके आ गई हूँ। बद्दी गई थी, बद्दी मंदिर होके आ गई हूँ। अब मेरे को इतनी शांति मिल गई है, जो मांगती हूँ गुरुजी, मेरे को नहीं पता मेरे गुरुजी कैसे दे रहे हैं। मेरे को कहते शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं रोज, मेरा तो दिल करता है मैं एक सत्संग में जो मेरी सत्संग अच्छा, मेरे को नहीं पता, मैं मेरा तो दिल करता है मैं रोज सत्संग करूं, रोज सत्संग करूं। पर मैं पहली बार अपना सत्संग कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं मेरे से। मैं तो खुद उनके आगे बैठी हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। पर गुरुजी मेरे साथ इतना साथ दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं मेरे को, ना रोने दे रहे हैं मेरे को। हमेशा मेरे पास साथ साथ मैसेज आ जाते हैं, बेटी बच्ची ना रोया कर। जो चीज़ मेरे मुंह में होती है उससे ही पहले मेरे पास घर मेरे पहुंच जाती है। मेरे को नहीं पता मेरे गुरुजी कैसे मेरे घर कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं, मेरे को नहीं पता। तो एक दिन मैंने ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा मेरे पास यार, मैंने मैंने सूट नहीं लिए ऐसे, मैं सोच रही थी। तो मेरी नंद आई, तो कहती मेरे लिए ना मैं आपके लिए गिफ्ट ले आई हूँ। मैंने कहा मेरे लिए गिफ्ट ले? कहते हाँ हाँ आपके लिए गिफ्ट ले आई हूँ। गुरुजी मैंने दूसरे दिन, मेरे को संगत जी मेरे को नहीं पता, दूसरे दिन मेरे इतना अच्छा मेरे गुरुजी ने सूट भेज दिया। मेरे को नहीं पता वो क्या देते हैं मेरे को, कभी ना कभी जैसे ही सोचती हूँ गुरुजी, सोचने से पहले ही मेरे को दे जाते हैं, दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे अपना सत्संग शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ। कोई गलती हो गई तो अपने बच्चे को माफ़ कर देना। मेरे हस्बैंड आ जाए, मैं और भी बहुत सत्संग करूँगी गुरुजी, मैं बहुत सत्संग करूँगी। मैं मैं बहुत सत्संग करूँगी, मेरे को शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना।
मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की नई संगत में से हूँ। मैं पंजाब में से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना एक छोटा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ यूट्यूब राही जुड़ी। मुझे गुरु जी के मैसेज पहले भी आते थे, लेकिन थोड़ी देर आते रहे, उसके बाद मैंने नहीं गौर किया। मुझे नहीं पता था कि वो टेलीपैथी करते हैं। धीरे धीरे जब जो मैं मन में सोचती थी वो मुझे यूट्यूब राही मैसेज आते रहे, और मेरी हर एक बात ऐसे लगता था जैसे वो सुन रहे हैं, और मुझे उसका आंसर मिल जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, और हर एक मैसेज का आंसर भी देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कई मैसेज राही मैंने सुना है गुरुजी कैसे कैसे दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिए कभी भी। मुझे नहीं होता, बिलीव नहीं था कि मेरे साथ भी कभी ऐसे होगा। लेकिन एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं मॉर्निंग में उठी, अपने मंदिर में गई, वहाँ पे माथा टेकने। तो वहाँ पर मुझे फूलों की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू आई। मैंने सोचा ये खुशबू पता नहीं कहाँ से आ रही है। मुझे लगा कि शायद वैसी लग रही है मुझे। लेकिन मैं अपने रूम में गई, मुझे वहाँ पे भी ये फूलों की खुशबू बहुत तेज़ी से आनी शुरू हो गई। मैंने अपने कपड़ों में स्मेल करके देखी, शायद मेरे कपड़ों में आ रही है, लेकिन वो फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको भी आ रही है फूलों की खुशबू? कहते नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। मैंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। फिर मैं किचन में गई, किचन में काम करना शुरू की। मुझे वहाँ पे भी बहुत वही वाली खुशबू आनी शुरू हुई। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वो खुशबू मेरे साथ चल रही है। वो खुशबू इतनी ज़्यादा मतलब प्यारी थी कि मेरे अंदर मुझे एक असीम शांति मिल रही थी। लेकिन मैं तब भी नहीं समझी कि ये गुरुजी खुद है। मैंने सुना ही था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ ये मुझे बाद में पता चला। खुशबू तो आई, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि गुरुपा थे, कि गुरुपा खुद आए थे। तो विदिन 4-5 घंटे के बाद मेरे ब्रदर पे कोई पुलिस पालिस का कोई रोला सा पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मुझे बहुत ज़रा सी टेंशन नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुपा मेरे साथ है। मैं गुरुपा को सोचूं, गुरुपा आज तो आप आए थे कि मॉर्निंग में आपकी फूलों की खुशबू का एहसास तो हुआ था, लेकिन फिर ये क्यों प्रॉब्लम होगी?
तो लेकिन जैसे वो प्रॉब्लम आई और वो इस तरह से सॉर्ट आउट हो गई, हमें पता भी नहीं चला। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो प्रॉब्लम थी गुरुजी मेरे ब्रदर का कोई कष्ट काटने आए थे, और मुझे तब ये समझ लगी कि खुद गुरु महाराज हमारे घर पे आए और ये मेरे ब्रदर के कर्म उन्होंने काटे, उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला। फिर मैं समझी कि सच में गुरुजी दर्शन देते हैं, किसी को ड्रीम दर्शन देते हैं, किसी को ओम में देते हैं, किसी को कबूतर के रूप में, हर किसी को अलग-अलग तरह से दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने होने का एहसास मुझे करवाया और मतलब हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से दूर किया। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। हे परमात्मा, जैसे आप हमारी सुनी है वैसे आप सबकी सुनो। आप हमेशा हमारे अंग संग रहो। जय गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी, सबके अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।